अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे ब्लू वाइट स्क्रीनिंग ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज और बड़ा इम्पोर्टेंट ये लेक्चर है प्रैक्टिकल का, जिसमें हम देखेंगे कि क्लोनिंग हुई है या नहीं। अगर क्लोनिंग हो गई है तो वाइट कॉलोनीज आएंगी और अगर क्लोनिंग नहीं होती तो ब्लू कॉलोनीज आती हैं। ठीक है, इसकी क्यों ये ब्लू कॉलोनीज आती हैं? क्योंकि जो कॉलोनीज बनती हैं, ब्लू कॉलोनीज बनती हैं, उसमें हम एक्स गाल एक सबस्ट्रेट यूज करते हैं और बीटा ग्लूकोसाइडेज प्रोड्यूस होता है। वो एक्स गाल को कन्वर्ट कर देता है ब्लू कलर के अंदर। अब होता क्या है, जो लेक्जी है, लेक्जी जो आपका ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं जो बीटा ग्लूकोसाइडेज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो जो है अगर क्लोनिंग हुई है तो वो लेक्सी जो है उस जगह पे क्लोनिंग जीन आ जाएगा और वो इनएक्टिव हो जाएगा लेक्सी जीन, और वाइट कॉलोनीज आएंगी। और अगर जहाँ पे क्लोनिंग नहीं हुई होगी वहाँ पे लेक्सी जी एक्टिव होएगा और जो ब्लू कॉलोनीज हैं बनेगी। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज इज ए पॉपुलर एंड इफेक्टिव मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टूल often used to detect recombinant bacteria in cloning experiments। कि क्लोनिंग हुई है या नहीं। अगर तो क्लोनिंग हो गई है तो इसका मतलब क्या है, वाइट कॉलोनीज आएंगी, और अगर क्लोनिंग नहीं हुई तो इसका मतलब है ब्लू कॉलोनीज आएंगी। Central to this technique is the enzymatic activity of beta galactosidase, a tetrameric enzyme encoded by Lake Z alpha gene in E. coli that metabolize lactose into glucose and galactose। ठीक है, लेकिन हम जो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग है इसमें एक डाई यूज करते हैं जिसको एक्स गाल कहते हैं, 5 ब्रोमोफोर क्लोरो एंडोक्सिल या एंडोलिल, आगे बीटा ग्लैक्टो पैरानोसाइड इसको कहते हैं, विच डाइमराइज टू फॉर्म ए ब्लू पिगमेंट। अगर तो बीटा ग्लैक्टोसाइड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है क्लोनिंग नहीं हुई, और अगर नहीं प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब है क्लोनिंग हो गई है, वाइट कॉलोनीज बनेगी। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन हैज मेड बीटा ग्लैक्टोसाइडेज पावरफुल मॉलिक्यूलर क्लोनिंग टूल। ठीक है, अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होती है कि अगर क्लोनिंग नहीं हुई तो ये जो लेक्सी जीन है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करेगा और जो फ्रैगमेंट्स हैं वो नहीं ऐड हुए होंगे जीन्स के जो आप करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वो ऐड हो गए हैं तो लेक्स जी अल्फा जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा और वो लेक्स जी डब्ल्यू से यानी कि ओमेगा से नहीं मिलेगा और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप इस डायग्राम से आप देखें इसको। ये आपके पास प्लाज्मिड वेक्टर है, इसके अंदर आपने ये IPDG डाला है। ठीक है, और यहाँ पे क्लोनिंग नहीं हुई, तो क्लोनिंग नहीं होगी तो इसका मतलब है लेक जी जो है वो लेक जी ओमेगा से आपस में मिलेगा, तो फंक्शनल बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रोड्यूस होगा जो कि एक्स गाल को डाइजेस्ट करेगा और ब्लू कॉलोनीज प्रोड्यूस करेंगे। और जहाँ पे क्लोनिंग हो गई है तो इसका मतलब है ये जो लेक जी वाला जो पोर्शन है वो इनएक्टिव हो गया, अल्फा पोर्शन इनएक्टिव हो गया क्योंकि जीन उस एरिया में इंसर्ट हो गया है। तो ये लेक सी ओमेगा से नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, एक्स जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम है वो नहीं प्रोड्यूस होगा, तो एक्स गाल वैसे ही रहेगा, वो ब्लू कलर नहीं प्रोड्यूस करेगा बल्कि वाइट कॉलोनीज आएंगी, वो हमें बताएंगी कि ये इसमें क्लोनिंग हो गई है। क्योंकि जहाँ पे ब्लू क्लोनिंग है वहाँ पे क्लोनिंग नहीं हुई, जहाँ पे वाइट क्लोनीज है वहाँ पे क्लोनिंग हुई। इसमें आपको चाहिए एक्स गाल सबस्ट्रेट जिसको 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 एंडोलिल 3 बीटा डी ग्लैक्टोपैरानोसाइड कहते हैं। इसको हम डिजॉल्व करते हैं डाइमिथाइल फॉर्मामाइड के अंदर, तो ये आपके पास सोल्यूशन बन जाता है सबस्ट्रेट का। इसके अलावा आपको चाहिए होता है स्टेबलाइजिंग एजेंट एसोप्रोपाइल बीटा D1 थायोग्लैक्टोपैरानोसाइड। ठीक है, ये वाइट कॉलोनीज प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा स्क्रीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस, जो बैक्टीरिया जिसमें वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा
उस एंटीबायोटिक को डाल लेंगे तो बकाया बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, आपका बैक्टीरिया ऑफ चॉइस जो है वो ग्रो करेगा सिर्फ। इसके अलावा आपको एगर मीडिया चाहिए होता है, प्लेट्स चाहिए होती हैं। तो मेथड क्या है, सबसे पहले आप मटेरियल बनाते हैं, सबसे पहले आप सबस्ट्रेट बनाते हैं। एक्स गाल को आप डिजॉल्व करते हैं किसके अंदर, ये डाइमिथाइल फॉर्मामाइड के अंदर, तो आपके पास ये सोल्यूशन बन जाता है। इसके अलावा आप एक सोल्यूशन और बनाते हैं IPTG का। ये दो सोल्यूशन आपको चाहिए होते हैं, ठीक है, फॉर क्लोनिंग, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप IPTG सोल्यूशन बनाते हैं, ये डिस्टल वाटर के अंदर बनाते हैं, उसकी आप मोलैरिटी 1 मोलर रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। प्रोसीजर दो तरह के हैं, एक तो आप मीडिया के अंदर ही चीज़ें डाल देते हैं, दूसरी आप सेपरेट काम करते हैं, ठीक है, सेपरेट प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले आपने ग्रोथ मीडिया जो एगर मीडिया उसको ऑटोक्लेव कर देना है, ताकि उसमें अगर माइक्रोब्स हैं तो वो किल हो जाएंगे। फिर उसको कूल कर लेना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड में। उसके अंदर आपने ऐड कर देना है 20 जो 10 माइक्रोलीटर 20 मिलीग्राम पर ml एक्स गाल सोल्यूशन, जिसके अंदर सबस्ट्रेट है एक्स गाल का, पर 1 ml ऑफ मीडिया और 2 माइक्रोलीटर ऑफ 200 मिलीग्राम पर ml एक्स गाल सोल्यूशन पर 1 ml मीडिया। जितना ज़्यादा आप कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे ब्लू कॉलोनीज उतनी अच्छी आएंगी, जितनी कंसंट्रेशन कम यूज़ करेंगे उतनी कॉलोनी अच्छी नहीं आएगी, ब्लू कलर इतना डेंस नहीं आएगा। फिर उसके बाद आपने जब सबस्ट्रेट डाल दिया, उसके बाद आपने स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज़ करना है, जो वाइट कॉलोनीज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और वाइट कॉलोनी की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है, वो IPTG है, ठीक है, एसोप्रोपाइल थायो ग्लैक्टोपैरानोसाइड पर 1 ml ऑफ मीडिया फॉर फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ 1 मिलीमोल। फिर आपने एंटीबायोटिक ऐड कर देनी है, फिर आपने प्लेट के ऊपर डाल के रख देना है, लो देम टू कूल एट रूम टेम्परेचर। फिर आपने रूम टेम्परेचर तक उसको ठंडा कर लेना है, और इसको कंप्लीट सॉलिडिफाई और ठंडा होने के लिए 30 मिनट चाहिए। सब फिर आपने माइक्रोबियल कल्चर जो है वो इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है, और उसको फिर 1 वीक के लिए स्टोर कर लेना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। फिर आप उसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे कि ब्लू और वाइट कॉलोनीज आई हैं या नहीं। ये आप 1 मंथ तक भी रख सकते हैं इन कॉलोनीज को। दूसरा है स्क्रीनिंग ऑन प्री मेड एगर प्लेट्स लेकिंग IPTG एंड एक्सगाल, यानी कि जिसमें आपने मीडिया पहले ही बना के रखा हुआ है, बाद में आप ऐड करते हैं IPTG एंड एक्सगाल, ठीक है। तो इसमें आपने पहले मीडिया बना के दिया हुआ है, उसको आपने एंटीबायोटिक उसके ऊपर डाली हुई है, ठीक है, उसको ट्राई किया हुआ है लेमिनर फ्लो हुड के अंदर। फिर उसके अंदर आपने ये IPTG डाल दिया और उसके बाद सबस्ट्रेट डाल दिया, ठीक है। फिर उसको ड्राई किया और फिर आपने स्प्रेड किया अपने कंपोनेंट सेल्स को और इंक्यूबेट किया 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ब्लू कॉलोनीज फॉर यूजली 24 आवर्स तक इंक्यूबेट करते हैं, तो उसके बाद कॉलोनीज बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपके पास रेफरेंसेस हैं। अब आप एक वीडियो देख लें तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो है जिसमें आप को दो तरह के चीज़ें दिखाई गई हैं। एक तो ये क्लोनिंग हो रही है, उस प्रोसेस को दिखाया गया है कि प्लाज्मिड है, उसमें आपने ब्लैक जी की जगह अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। तो जहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर डाल गया तो वहाँ पे वाइट कॉलोनी आएंगी, ठीक है। ये आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को इससे कट किया है और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इधर डाल दिया है, ठीक है। ये लाइगेशन हो गई है, ठीक है। लाइगेशन के बाद क्या होगा, आपने बैक्टीरिया के अंदर इसको नॉकुलेट किया तो ये बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड एंटर हो गया, उसकी कापीज प्रोड्यूस हो गई हैं। तो कापीज प्रोड्यूस हो गई हैं तो आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी डाला है, ठीक है। वो एंटीबायोटिक डालेंगे जिसका आपने रेजिस्टेंट बैक्टीरिया यूज़ किया हुआ है, तो बकाया बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, जिसकी जो क्लोनिंग के लिए यूज़ किया है वही रह जाएगा, ठीक है। तो फिर आप इसको मीडिया बना के उसके ऊपर एक्स गाल और IPTG का सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है। और फिर उसको इंक्यूबेट करेंगे 48 आवर्स के लिए या
अगर कूलिंग अगर टेम्परेचर दे रहे हैं तो फिर आप 1 हफ्ता तक रख सकते हैं। तो ये जिस पे तो आपका लेक सी जी जो है वो रिमूव हो गया, वहाँ पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो वहाँ तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो वाइट कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी। लेट्स सपोज के लेक्स जी जो है वो रिमूव नहीं हुआ तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रोड्यूस होगा। तो क्या होगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करेगा, एक्स गाल को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा और वो ब्लू कलर बताएगा कि यहाँ पे लेक्सी जो है वो एक्टिव है और लेक्सी जो एक्टिव है और काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो है फॉरेन जीन नहीं हुआ। तो अगर तो क्लोनिंग हो गई है तो वाइट कॉलोनीज आएंगी, ब्लैक सी जीन जो है वो इनएक्टिव होगा। ये देखें यहाँ पे क्लोनिंग हो गई है, यहाँ पे क्लोनिंग नहीं हुई, तो जो जहाँ पे क्लोनिंग नहीं हो गई वहाँ पे ब्लू कॉलोनीज आएंगी और जहाँ पे क्लोनिंग हो गई है वहाँ पे वाइट कॉलोनीज आएंगी, ठीक है। ये आपके पास समरी है। आप बैक्टीरिया पैलेट डाउन करते हैं, लाइसिस करते हैं, बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मिड टू द कॉलम, फिर एवोल्यूशन करते हैं, फिर स्टोर कर लेते हैं फर्दर। ये वो वाला बैक्टीरिया है जिसके अंदर क्लोनिंग हुई है, ठीक है, उसको आप स्टोर करना चाहते हैं फॉर फर्दर यूज, उसको आप को फर्दर यूज करना है। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल अबाउट ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग से।